Hello everyone, welcome to the session. This is me. On my channel is especially for English. Today we are going to discuss all these vocabulary which are underlined over here. So all these vocabs are, I have cut all these vocab from today's newspaper, and today we are going to discuss its meaning, and we'll also see these sentences, how these words have been used in today's newspaper in the different articles. सो टुडे इज़ 17th मार्च और हम आज के वोकैब को देखेंगे. सो आवर फर्स्ट वर्ड है अनरिलेंट. अनरिलेंट का मतलब होता है कठोर या फिर निर्दयी. तो ये किसी इंसान की एडजेक्टिव विशेषता बताने के लिए है कि कठोर, कोई इंसान कठोर है, निर्दयी है. और अगर कोई किसी बारे में अनरिलेंट है यानी कि वो उस चीज़ को लेके भी बहुत एकदम फर्म है, यानी कि टस से मस नहीं होने वाला है. तो इस वर्ड को आज के न्यूज़पेपर में कैसे यूज़ किया गया है? बीजेपी अनरिलेंटिंग इन इट्स डिमांड फॉर एन अपॉलॉजी फ्रॉम कांग्रेस लीडर राहुल गांधी. यानी कि बीजेपी जो है, रूलिंग जो बीजेपी है वो अनरिलेंट है इस बारे में किस बारे में कि उसकी डिमांड है, वो एक अपॉलॉजी चाहती है राहुल गांधी से. यानी कि जो राहुल गांधी जी हैं उनसे वो अपॉलॉजी, माफ़ी चाहती हैं कि वो उनसे माफ़ी मांगे. राहुल गांधी मतलब कि सबसे माफ़ी मांगे, उन्होंने कुछ सही नहीं बोला होगा तो उस पर्पज़ से. तो अनरिलेंट का मतलब होता है कठोर, यानी कि बीजेपी यहाँ पे एकदम से स्ट्रिक्टली अपने डिमांड पर खड़ी उतरी है कि उसको अपॉलॉजी चाहिए राहुल गांधी से. So this was our first word, and here you saw how this word has been used over here in this particular article. Next word is आयर. आयर मीन्स गुस्सा या फिर नाराज़गी. सो इसको देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ किया गया है. द बीजेपीज़ आयर, यानी कि सिर्फ इतना सेंटेंस यहाँ पे देखना है क्योंकि ये सारी बाकी न्यूज़ से इंटर रिलेटेड है तो वो समझ नहीं आएगा. सिर्फ इतना सेंटेंस देखना है कि इस वर्ड को कैसे यूज़ किया गया है. तो क्या लिखा है? द बीजेपीज़ आयर, यानी कि जो बीजेपी का गुस्सा है, बीजेपी का गुस्सा, इसका मतलब निकला कि मतलब कि बीजेपी का गुस्सा, नाराज़गी. नेक्स्ट वर्ड हमारा थर्ड वर्ड पेंडेमोनियम. पेंडेमोनियम का मतलब होता है हल्ला, कोलाहल. तो इसको किस तरीके से यूज़ किया गया आज के पेपर में? पेंडेमोनियम ब्रोक आउट इन द लोकसभा. अब यहीं तक हमें पढ़ना है क्योंकि यहाँ से मीनिंग समझ आ जा रही है. पेंडेमोनियम मीन्स हल्ला या फिर कोलाहल. पेंडेमोनियम ब्रोक आउट इन द लोकसभा, यानी कि हल्ला कोलाहल मच गया कहाँ पे? लोकसभा में. ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं. यहाँ पे डेमन वर्ड आता है, DEMON. डेमन क्या होता है? पिशाच कह सकते हैं, राक्षस. तो वो भी हल्ला गुल्ला कोलाहल यही सब काम है उनका. तो दैट्स हाउ यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर वर्ड. पेंडेमोनियम मीन्स हल्ला या फिर कोलाहल. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्वीन. कन्वीन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज़ करना इंग्लिश में, और इसका हिंदी में मीनिंग है आयोजित करना. तो इसको किस तरीके से आज के न्यूज़पेपर में यूज़ किया गया है? हाउस कन्वीन्ड फॉर द डे, यानी कि जो हाउस है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट वाला, उस हाउस की बात हो रही है. हाउस कन्वीन्ड फॉर द डे, यानी कि हाउस को कन्वीन किया गया था, आयोजित किया गया था फॉर द डे. ऑफकोर्स ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है क्योंकि उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है अगर उसको पूरा यहाँ पे इंक्लूड करती मैं. हमें बस समझना था कि इस वर्ड को किस तरीके से न्यूज़पेपर में यूज़ किया जाता है, और हमें ये सारे वर्ड्स पता नहीं होते हैं, जैसे अनरिलेंट, आयर और ये सारे वर्ड, पेंडेमोनियम, ये सब डिफ़िकल्ट वर्ड है, हमें पता नहीं होते और ये आ भी जाते हैं. और उसको एक ही आर्टिकल में ये सारे वर्ड को घुसा करके अच्छे से कॉम्पैक्ट वे में लिख दिया जाता है. तो कन्वीन्ड हो गया. अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटशाउट. आउटशाउट का मतलब भी होता है चिल्लाना. ये बैकग्राउंड जो भी सेट कर रखी है ये वर्ड से रिलेटेड है. ठीक है, जैसे कि यहाँ गुस्सा था तो ये बैकग्राउंड में गुस्सा वाली पिक. कोलाहल तो यहाँ पे ये, इससे याद करने में आसानी रहेगी. मीटिंग से रिलेटेड है, मीटिंग. कन्वीन यानी आयोजित करना, क्या? मीटिंग. तो ये इमेज है उससे रिलेटेड. नेक्स्ट है आउटशाउट, यानी कि चिल्लाना. ये भी लड़की चिल्ला रही है. तो यहाँ पे क्या देखना है हमें? MPs ऑन बोथ साइड्स ट्राइड टू आउटशाउट द अदर, यानी कि MPs जो होते हैं, ठीक है, दोनों हाउस के, उन्होंने क्या किया? ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के, उन्होंने क्या किया? ट्राई किया चिल्लाना एक दूसरे पर, टू आउटशाउट द अदर. तो इस तरीके से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. बेसिक वर्ड है चिल्लाना, डे टू डे भी हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को. नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टॉल्ड. स्टॉल्ड का मतलब रोकना या फिर रुक जाना. स्टॉल्ड मीन्स रोकना या फिर रुक जाना.
तो पार्लियामेंट रिमेन्स स्टॉल्ड ओवर राहुल स्पीच। तो राहुल गांधी जी की स्पीच से रिलेटेड है ये चीज़ कि उन्होंने कुछ कहा और कहा रहा होगा। तो पार्लियामेंट रिमेन्स स्टॉल्ड यानी कि पार्लियामेंट अभी भी रुका हुआ है, यानी कि वो अभी अपोलॉजी मांग रहे हैं उनसे, आगे काम नहीं कर रहे हैं, उसी बात पे स्टिक हैं कि वो अपोलोजाइज़ करें। लास्ट वर्ड है हमारा अर्ज। अर्ज का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट करना, और हिंदी में इसका मीनिंग होता है आग्रह करना। तो इसको कैसे यूज़ किया गया है न्यूज़पेपर में? 13 अपोजिशन पार्टीज़ अर्ज ईसी टू कंडक्ट जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। यानी कि 13 अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं वो आग्रह कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं किनको? ईसी को, यानी कि इलेक्शन कमीशन को, टू कंडक्ट जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन। यानी कि अभी जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे अभी कुछ इलेक्शन हुआ नहीं है, जब से बना है उसमें चेंजेस लाए गए थे इस टेरिटरी में। तो 5 अगस्त के दिन जो अनाउंसमेंट हुई थी, याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट किया जाता है, अर्ज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा कि वहाँ पे इलेक्शन को कंडक्ट किया जाए। सो ये सारे वर्ड थे आज के न्यूज़पेपर के। सो इफ़ यू नीड PDF ऑफ दीज स्लाइड्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे मैं सेंड कर देती हूँ बाय इवनिंग या फिर अगले मॉर्निंग तक में। एंड दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID, इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो मी हियर ऑल्सो। ये इंग्लिश वाली है, नॉट माई पर्सनल। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तब आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ये सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे है, सो कल सैटरडे संडे ये ऑफ रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।